जन्नत ऐसे बनी है, एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की है, और उसका मसाला जिससे ईंटें जोड़ी गई हैं तेज खुशबूदार मुश्क है। उसकी कंकड़ियाँ मोती और याकूत की हैं और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। जो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेगा और हमेशा नेमत में रहेगा। वहाँ कभी किसी चीज़ का मोहताज ना होगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा और मौत ना आएगी। ना कपड़े गंदे होंगे, ना जवानी कभी फना होगी। सबसे छोटे जन्नती को जो जन्नत मिलेगी वो इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज़मीन एक रोटी बन जाएगी जिसे जब्बार कहार अपने हाथ में लेकर उल्टे पुलटेगा, जैसे तुम रोटी को उलटते पुलटते हो। जन्नतियों की पहली मेहमान नवाजी ये होगी कि ज़मीन एक रोटी बन जाएगी जिसे अहले जन्नत सबसे पहले नाश्ते की जगह खाएंगे। अहले जन्नत का सालन होगा जिससे वो रोटी खाएंगे, बेल होगा और मछली जिसकी कलेजी के ज़ायद हिस्से से 70,000 अफराद खाएंगे। जन्नत में खाने पीने के लिए बेइंतहा नेमतें होंगी। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो बराबर खाते पीते रहेंगे। पहला गिरोह जब जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते दमकते होंगे। जब दूसरा गिरोह जब जन्नत में दाखिल होगा तो उनके चेहरे बहुत ज़्यादा रोशन सितारे की तरह मुनव्वर होंगे। जन्नत में जन्नतियों में एक दूसरे में इख्तलाफ ना होगा और ना बुग़्ज़ होगा। हर एक के लिए 2 बीवियाँ होंगी। उनमें से हर बीवी की पिंडलियों का गूदा हुस्न की वजह से हड्डी के बाहर नज़र आएगा। जन्नती ना कभी बीमार होंगे, ना नाक से रीट आएगा और ना थूकेंगे। उनके बर्तन सोने चांदी के होंगे और उनकी कंघियाँ सोने की होंगी। उनकी अंगूठियों में खुशबू फैलने के लिए जो चीज़ जलेगी वो ऊद होगी और उनका पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा। जन्नत में जन्नतियों का कद 60 हाथ का होगा जितना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में एक मनादी पुकार कर ऐलान करेगा कि ए जन्नत वालों, तुम्हारे लिए ये बात तय है कि हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, और ये भी तय है कि हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, और हमेशा जवान रहोगे और हमेशा नेमतों में रहोगे, कभी मोहताज ना होगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जाने वाला जो शख्स इस दुनिया से रुखसत होगा, छोटा हो या बड़ा, सब 30 साल के कर दिए जाएंगे, इससे कभी आगे ना बढ़ेंगे। बाज़ रिवायत में अहले जन्नत की उम्र 33 साल भी वारिद हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई दरख्त ऐसा नहीं है जिसका तना सोने का ना हो। जन्नत में लकड़ी नहीं होगी। जन्नत में पेड़ तो होंगे लेकिन लकड़ी के नहीं, उनके तने मोतियों के और सोने के होंगे। जन्नतियों के लिए हर किस्म के मेवे मौजूद होंगे और लज्जत व ख्वाहिश की चीज़ों में से जो कुछ तलब करेंगे सब हाजिर किया जाएगा। जन्नती लोग जन्नत के फल खड़े होकर और बैठकर और लेटकर खाएंगे। जब कोई जन्नती फल लेना चाहेगा तो फल उसके करीब आ जाएगा। चाहेंगे तो खड़े होकर फल तोड़ेंगे और चाहेंगे तो बैठे ही बैठे तोड़ लेंगे। दुनिया में कोई मीठा और खट्टा फल ऐसा नहीं जो जन्नत में ना हो। जन्नत में खजूरों की लंबाई 12 हाथ है और उसमें गुठली नहीं होगी। जन्नत में मेवे और खाने पीने की चीज़ें हमेशा रहेंगी, कभी ख़त्म ना होंगी, ना फना होंगी। जब जन्नती जन्नत में फल लेगा तो उसकी जगह दूसरा फल लग जाएगा। अगर जन्नत में कोई खेती करना चाहेगा, वो जैसे ही बीज डालेगा, पलक झपकने के पहले ही सब्जा उग जाएगा और बढ़ जाएगा और खेत तैयार होकर कट भी जाएगा और पहाड़ों के बराबर अंबार लग जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान है, और जन्नतुल फिरदौस सबसे आला है। इसी से जन्नत की 4 नहरें निकली हैं और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। तुम जब भी अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो।
जन्नत में पानी का दरिया है, शहद का दरिया है, दूध का दरिया है और शराब का दरिया है, फिर इनसे और नहरें फूटी हैं। जन्नत की नहरें गढ़ों में नहीं, ऊपर ज़मीन में बहती हैं। जन्नत की ज़मीन चांदी की है जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, जैसे कि आईना हो, और ज़मीन की रोशनी ऐसे है जैसे जब सूरज तुलू हो रहा होता है उस वक्त जैसी रोशनी होती है, बस वैसी रोशनी जन्नत में है। इस रोशनी में ना धूप का असर है और ना ठंडक है। जन्नत के कपड़े ऐसे हैं कि जन्नत में एक दरख्त है जिसमें अनार की तरह फल हैं। जब जन्नती इनमें से लिबास लेने का इरादा करेगा तो उसमें से टहनी उसके पास आकर फट जाएगी, जिसमें से रंग बिरंगे 70 जोड़े निकल आएंगे। फिर वो टहनी जुड़ जाएगी और अपनी जगह लौट जाएगी। जन्नतियों के हाथ में सोने की छड़ियाँ होंगी और उन छड़ियों से जिस तरफ इशारा करेंगे नहरें उस तरफ चलेंगी। जन्नतियों को शराब पिलाई जाएगी जिसमें कि सोंठ की खुशबू होगी, यानी ऐसे चश्मे से उनको पिलाया जाएगा जिसका नाम सलसबील है। वो सोंठ दुनिया जैसी सोंठ नहीं होगी, वो जन्नत की सोंठ होगी जो शराब के मज़े को दोबाला कर देगी। जन्नत की खुशबू निहायत ही आसानी और रवानी से सलामती के साथ हलक में उतर जाएगी।